मालियाती दुनिया में ना एक ऐसा धोखा है जो अक्सर नजरों से बिल्कुल ओझल रहता है, लेकिन ये कंपनियों को अंदर ही अंदर से खोखला कर देता है। तो आज हम बात करेंगे छिपी हुई जिम्मेदारियों की और देखेंगे कि इनकी खतरनाक इंतबाही अलामात क्या है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि ये कैसे हो सकता है? मतलब एक कंपनी अपनी रिपोर्ट्स में तो जबरदस्त मुनाफा दिखा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि उसके बैंक अकाउंट्स खाली हो रहे हैं। ये आखिर होता कैसे है? देखें, ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही सोचा समझा और सच पूछें तो काफ़ी खतरनाक मालियाती खेल है। माहिरीन इसे छुपी हुई जिम्मेदारियां या कंसील्ड लायबिलिटीज कहते हैं। तो सवाल ये है कि ये छुपी हुई जिम्मेदारियां आखिर हैं क्या? बहुत ही सादा अल्फाज में, ये वो कर्जे और अखराजात हैं जिन्हें कोई कंपनी जानबूझकर अपनी किताबों से गायब कर देती है। और मकसद सिर्फ एक होता है, मुनाफे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ताकि कंपनी माली तौर पर हकीकत से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आए। अच्छा, तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कंपनियां ये करती कैसे हैं? आखिर वो कौन से तरीके इस्तेमाल करती हैं जिनसे लाखों करोड़ों के कर्जे और खर्चे मालियाती रिपोर्ट से एकदम गायब हो जाते हैं? दरअसल इस धोखे के 3 बुनियादी तरीके हैं। पहला तो ये कि अखराजात को रिकॉर्ड करने में देर कर दी जाए, यानी इस साल के खर्चों को अगले माली साल की किताबों में दिखा दिया जाए। दूसरा तरीका यह है कि जिम्मेदारियों को अपनी ही किसी छोटी जैली कंपनी के खातों में छुपा दिया जाए। और तीसरा, जो कि सबसे सीधा तरीका है, वो ये कि वेंडर्स की इनवॉइसेस जैसी अहम जिम्मेदारियों को रिकॉर्ड ही ना किया जाए। तो फिर हम जैसे लोग इन धोखाधड़ियों को पहचाने कैसे? खुशकिस्मती से कुछ बहुत वाज़े इंतबाही अलामात हैं जिन्हें हम सुर्ख झंडियां कहते हैं, और इन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी, सबसे अहम सुर्ख झंडी वो तजाद है जो आपको साफ नज़र आएगा। एक तरफ कंपनी आपको बुलंद मुनाफा और तेज़ रफ्तार तरक्की की एक शानदार तस्वीर दिखा रही होगी, लेकिन दूसरी तरफ इसका कैश फ्लो आपको एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाएगा कि पैसा कंपनी में आ नहीं रहा बल्कि बाहर जा रहा है। तो इस बात को बिल्कुल जहन में बिठा लें, यही सबसे बड़ी इंतबाही अलामत है। कंपनी कागज़ पर तो पैसा कमा रही है, लेकिन हकीकत में पैसा उसके हाथ से निकल रहा है। जब कागजी मुनाफा और हकीकी कैश में इतना बड़ा फ़र्क होना, तो समझ जाएं कि ये एक बहुत ही संगीन मसले की तरफ इशारा है। और भी कुछ अहम निशानियां हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि ज़ेली कंपनियों को ऐसी रकूम भेजी जा रही हों जिनकी कोई वाज़े वजह ना हो, या फिर ये भी एक चाल होती है कि हर ज़ेली कंपनी के लिए एक अलग ऑडिट फर्म रखी जाए ताकि कोई भी पूरी तस्वीर एक साथ न देख सके। इसके अलावा ऐसी वेंडर इनवॉइसेस जिनका किताबों में कोई रिकॉर्ड ही नहीं, और ख़ास तौर पर माली साल के बिल्कुल आखिर में की जाने वाली बड़ी और पेचीदा ट्रांजैक्शंस, ये सब खतरे की घंटी हैं। अच्छा, ये सब जानने के बाद अब असल सवाल ये आता है कि इस फ्रॉड को पकड़ा कैसे जाए? वो कौन से तरीके हैं जिनसे इस छुपी हुई सच्चाई को बेनकाब किया जा सकता है? जो माहिरीन होते हैं ना, वो इस धोखे को पकड़ने के लिए कुछ खास तरीके इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो अगले माली साल के बिल्कुल शुरू में होने वाली ट्रांजैक्शंस को बहुत गौर से देखते हैं, ताकि पता चले कि कहीं पिछले साल के खर्चे तो यहाँ नहीं छुपाए गए। वो बेज़ाब्तगियों को ढूंढने के लिए रेशो एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, सेल्स और रिटर्न्स के दरमियान ताल्लुक का तज्जिया करना भी सच्चाई को सामने लाने में बहुत मददगार साबित होता है। आज की सारी बातचीत का खुलासा अगर एक जुमले में किया जाए तो वो ये है, अगर कोई कंपनी लगातार ये बता रही है कि उसका मुनाफा बढ़ रहा है, लेकिन उसके ऑपरेशंस से कैश मुसलसल कम हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत ही संगीन खतरे की अलामत है। इससे कभी भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। तो मैं आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ। अगली बार जब आप किसी कंपनी की शानदार मालियाती रिपोर्ट देखेंगे, तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? क्या आप सिर्फ मुनाफे के बड़े बड़े हिस्सों पर यकीन कर लेंगे, या फिर उसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पर भी एक नज़र डालेंगे? इस पर ज़रूर सोचिएगा।